अब तह की यही होता है तो है बुलावत हुक्म, हुक्मे बजुदा रहता है। और हुक्मे दिया इलम, और हुक्मे दिया इलम, सच्चिदानंद धाम धनी की जय। आए इलम हक बका के तब देह रहे क्यों कर, बेशक हुए हक अरसों सो दम रहे न हक बिगर, सो दम रहे न हक बिगर, सच्चिदानंद धाम धनी की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, सादर प्रणाम करते हुए श्री राज जी की कृपा सदगुरु की मेहर को याद करते हुए श्री परम धाम में हम प्रवेश करते हैं। परमात्मा की एक हिकमत, एक कला, हर कोई प्रशंसा करते हैं संसार में, और अनहोनी हक के करी। तो उस आश्चर्यजनक परमात्मा के कार्य में, श्री राज जी के कार्य में, संसार में जो आश्चर्य की बातें तो बहुत है, छोटी छोटी बातों में लोग चमत्कार के माध्यम से भी एक साधारण आदमी जो नहीं कर पाता वो करके दिखाते हैं। चाहे उसको चमत्कार कहें, चाहे कुछ कला बोलें, इसी ट्रैक से ही है परमात्मा को दुनिया में जिस तरह से एक अपने दिल दिमाग से परे जब अपना पहुंच नहीं पहुंचता है तो एक आस्था का केंद्र बन जाता है। लेकिन जो भी हो, आखिर परमात्मा से ही सब कुछ हो रहा है। तो महामती प्राणनाथ जी अनंत आश्चर्यों में से एक आश्चर्य ये बता रहे हैं, शास्त्र सम्मत संसार सपना है, शरीर सपना है, और शास्त्रों में ही अखंड परमात्मा का होना भी बताया है। जब अनुभूति की बात आती है तो प्राणनाथ जी महाप्रभु अनुभव से बताते हैं कि अब ये तहकीक, अब तहकीक यही होता है, ये निश्चय होता है। तो है बोलावत हुक्म, यहाँ पर बोलावत शब्द है, अर्थात जो ज्ञान दे रहे हैं, जो ज्ञान उनके मुखारबिंद से जो बातें उतर रही है वो परमात्मा कहला रहा है। लेकिन वो बात जो है ना, ब्रह्म की अपनी बातें हैं, परमात्मा की अपनी बातें श्री इंद्रावती की मुखारबिंद से कहला रहा है। और उस बात में क्या है कि जागृत दिव्य परमधाम की बात है, और संसार स्वप्ना क्षणिक नाशवंत है। तो ये हम अपने सपना में घटा करके देखते हैं, यही चीज़ हम पकड़ के आ रहे हैं कि जब हम सपना देखते हैं तो जागृत में कोई हिला दे, जागृत जो सोया हुआ शरीर को कोई हिला दे तो फिर सपना टूट जाता है। और जब तक सपना देखते रहते हैं सोया हुआ शरीर को ख्याल नहीं आता है। लेकिन यह हुआ क्या, सपना के शरीर पूरा जागृत का कमरा और घर सारा वर्णन कर रहा है।
ये एक आश्चर्य की बात हो रही है जो हमारा नॉर्मल सपना में नहीं होता है। दृष्टांत के सपोर्ट भी लेना हो तो यहाँ पर यहीं तक दृष्टांत जा सकता है। आगे तो परमात्मा के ही उनके समझ से बात समझनी होती है। तो वो चीज़ आश्चर्य हुआ तो तहकीक यही होता है। तो ये बुलावत हुकुम, तो ये संभव कैसे हुआ? परमात्मा के हुकुम से कि परमधाम वर्णन भी हो रहा है और वर्णन करने वाला रम भी रहे हैं परमधाम में, जागृत में, सच्चिदानंद स्वरूप में, और झूठा शरीर संसार व्यवहार भी देखने में नजर में आ रहा है। तो उसमें श्रीराज जी का हुकुम का दर्शन श्री लीलावती आत्मा कर रही है। तो कहा कि आए इलम हक बका के ऊपर 10 नंबर से बुलावा तो बोले थे ना, तुम्हारे से कहला रहे तो क्या इलम ज्ञान, बोले कि आए इलम हक बका से, अखंड परमधाम से ज्ञान आया, तब देह रहे क्यों करा? होना ऐसा चाहिए था। जैसे मेरा सपना का शरीर, जो सपना का शरीर सोया हुआ शरीर का और उस कमरा का, वो घर का वर्णन मेरा सोया हुआ शरीर करे, इसका मतलब वो तो जग गया ना। मेरा जागृत का स्वयं मेरा सारा मैं वर्णन करूं, इसका मतलब सपना शरीर उड़ गया ना, मेरा उड़ना चाहिए ना। ऐसे होता है ना प्राय, जब हम हाँ आज मैं सपना ऐसा देखा करके ये होता है। और सपना जब तक देखेंगे उसे हाँ मेरा सोया हुआ शरीर इस तरह सोया हुआ है, मैं इस तरह से बैठा था, ये कर रहा था, बैठे बैठे मैंने सपना देखना शुरू किया करके, मैं सपना में मेरा सोया हुआ शरीर घर का वो वर्णन नहीं कर पाता। लेकिन यहाँ ये हुआ, दिव्य परम धाम की बातें, जागृत की बातें स्वप्न के शरीर से हुआ। वो बात तारतम्य वाणी में है। इसलिए ये आए इलम हक बका के, अखंड परम धाम से ज्ञान आया, तब देह रहे क्यों करा? नॉर्मल एग्जाम्पल में सपना का देह नहीं रहता है जागृत बात करते समय। जब जैसे हम एकदम सुबह उठते हैं, जागृत जब कहते हैं तो सपना की बातें हम जागृत के शरीर से कर सकते हैं, लेकिन सपना के शरीर से जागृत की बातें नहीं होते। यहाँ पर सदगुरु प्राणनाथ जी महाप्रभु की जो शरीर है सपना का है, और यहाँ का जीव भी सपनिक जीव है, लेकिन धनी ने सपनिक जीव के मुखारविंद से परमधाम वर्णन करवाया। तो बोलते हैं देह रहा फिर, तो तब देह रहे क्यों करा? नहीं रहना चाहिए लेकिन रहा। बेशक हुए हक का अरससों, इसी शरीर में, इसी स्वप्निक देह में बेशक हुए हक अरससों, उस दिव्य परमधाम जो गीता में उत्तम पुरुषस्तु अन्य कार के कहा, जो उपनिषदों में अक्षरात परतः पर करके कहा, तो वो जो अक्षरादित परब्रह्म परमात्मा का धाम महल मंदिर लीला गुण संपूर्ण बेशक है उसमें। जैसे हम स्वप्न से जगने के बाद अपने देखा हुआ स्वप्न के प्रति बेशक होते हैं, कोई विश्वास करे या ना करे। मैं सपना की बातें सारे बताऊं, वो सामने वाला विश्वास करे ना करे, लेकिन साक्षी तो मैं हूं ना। एग्जैक्टली लाइक दैट दिव्य परमधाम का वर्णन वाणी में जो भी है, परमधाम का वर्णन 25% परमधाम का वर्णन, अपना आत्मा का जो आनंद का स्पॉट जो है, वो जितने भी है उसमें शंका नहीं है। बेशक वे आपका आरससों, इतना होने के बाद ये बेशक शब्द को हम लोकेशन पकड़ रहे हैं, उदाहरण ले रहे हैं कि जैसे स्वप्न देखा हुआ मैंने सामने वालों को मैंने बताया, लेकिन वो अगर सपना के ऊपर विश्वास नहीं किया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे को, क्योंकि मैं बेशक हूँ, सपना मैंने देखा हूँ। ठीक है। और सामने वाला भी जब मैं सपना बताता हूँ ना,
सामने वाला भी उस सपना का आत्मसात करता है। ये गजब की बात है। जागृत में जागने के बाद जब सपना बताते सामने वाला भी आत्मसात करता है उस चीज़ को। हाँ, क्योंकि उसको भी रिकलेक्ट होता है। ऐसे ही जब श्री इंद्रावती आत्मा परमधाम की बातें करने लगे ना, हौज कोसर, रंगमहल, ईशक संवाद, रसोई की हवेलियाँ, 12,000 मंदिर, सुखबाग, सातघाट, तरहटी, नौ देवरी, 13 देवरी, जो भी स्पॉट, तो सामने वाले सुनने वाले लालदासी महाराज, केशवदास महाराज, अमलावती की वासना, ये जितने भी है ना, जैसे जैसे परमधाम की चौपाइयाँ उतरती है तो परमधाम वर्णन, ये जो तत्कालीन जो आम सामने बैठे आत्माएं उन शब्दों से इतने बेशक होते हैं कि उनको भी नजर आ रहा है। जैसे उदाहरण में हमने लिया था, जैसे सामने वाला सपना बता रहा है, हम उसको आत्मसात करते हैं क्योंकि मैंने भी सपना में अनुभव किया हूँ, तो उसके ऊपर मेरा प्रश्न नहीं था क्योंकि मेरा आत्मसात है। ऐसे ही परमधाम वर्णन करने वाले इंद्रावती आत्मा के प्रति उनकी बातों में, उनके धाम वर्णन में तत्कालीन आत्मा जो है वो शंका नहीं करती। वो जितना जितना नाम आता है उनको उतना आत्मसात होता जाता है। इस अर्थ में बेशक हुए हक अरससो इंद्रावती ही नहीं, इंद्रावती आत्मा द्वारा वर्णन तारतम वाणी द्वारा तत्कालीन सुंदर शब्द बेशक हुए ही, आज भी परात्मा वाले, परमधाम के ब्रह्मात्मा वाले बेशक होते हैं। उनको जैसे जैसे यहाँ पर वर्णन आता है उनको अपने घर की याद आती रहती है और उनका तान बान कुछ और होता है। बेशक खाली इंद्रावती बेशक हुए हकार सो नहीं, अपने दिल में ब्रह्मात्माएं परमधाम का सारा नजारा देखती है। तो अब सामने वाले हमारे ही घर महल मंदिर में हमारे ही कोई परिवार जो परमधाम वर्णन करने वाले ब्रह्मात्मा कोई एक दो हो और वो परमधाम की बातें करने लगे, तो इर्द गिर्द हमारे ही लोग शंका उपशंका करेंगे और बोलेंगे, प्रश्न पूछेंगे। परमधाम वर्णन करने के बाद यही रहता है क्या? आप जागृत के बाद शरीर कैसे रहता है? प्रश्न फटाक से बोल देंगे। तो प्राणनाथ जी बोले नहीं, आपका प्रश्न ठीक है, ठीक है। प्राणनाथ जी के वाणी के सत्संग करने वाले, संगत करने वाले आत्मा तुरंत अपने नाती को बोलेंगे, पोता को बोलेंगे, अपने चेले को बोलेंगे, नहीं तेरा प्रश्न तेरे जगह से एकदम ठीक है। क्योंकि धनी ने कहा है, बेशक हुए हक अरस हसो सो दम रहे न हक बिगर। परमात्मा के बिना एक श्वास भी बेकार नहीं जाता है। दम रहे न हक बिगर। राज्य के बिना वो बेशक हुए आत्मा राज्य के बिना रह न सकते। और तुम्हारा प्रश्न भी एकदम जायज है, क्योंकि धनी ने कहा है, आए इलम हक बका के तब देह रहे क्यों कर, ये शरीर कैसे रहेगा? ऐसा करके आप पूछ रहे हो, ये बात सही है, क्योंकि धनी ने भी प्रश्न उठाया है। लेकिन प्रश्न का उत्तर यही है कि परमात्मा के हुक्म सब करवाता है। अब सामने वाला परमात्मा का हुक्म शब्द जब आता है, उसको हुक्म शब्द से कुछ तो लोकेशन होता है, क्योंकि उसने भी बहुत बार जब अपने से नहीं बना या कुछ आश्चर्य की बात है तो परमात्मा का हुक्म से ही सबको होता है। परमात्मा के हुक्म भी नहीं तो पत्ता भी नहीं हिलता है करके बोला है। तो जब यहाँ पर ये तो परमात्मा का हुक्म ने ये वर्णन भी करवाया और सपना का शरीर खड़ा भी रखा, और ब्रह्मधाम भी जाहिर रखा। तो इसलिए परमात्मा हुक्म करवाता है। कब थोड़ी देर थोड़ा सा चित्तशुद्धि, जिसको चित्तशुद्ध हुआ है,
निष्कपट है जिसका चित्त, उसके अंदर थोड़ा सा प्रिंट आता है, थोड़ा सा नक्शा दिखाई देता है कि हुक्म का लोकेशन के ऊपर स्वीकार करेगा। उस हुक्म को जैसे वो हुक्म का जैसे वो थोड़ा सा उसका हृदय उसका धारण करेगा हुक्म शब्द, तो परमात्मा धीरे धीरे उसको उस चित्त को भी उस ब्रह्मानंद का अनुभव में डुबाएंगे। क्यों? क्योंकि सपना देखते समय भले ही मेरा सपना विश्वास ना करे, लेकिन उसने भी देखा है, उसने सपना देखा है, इसलिए उसको वो धैर्य धारण करके आत्मसात करता है। ऐसे ही उस जागृत परमात्मा का अंश है सामने वाला भी, इसलिए उसके पास भी वो ब्रह्मानंद का अनुभव है। बस विषयानंद से उसका चित्त वृत्ति अशुद्ध होने के कारण उसके ऊपर उसका तसल्ली नहीं हो रही है। लेकिन हुक्म के शब्द से वो स्वीकार होते ही थोड़ी देर वो रुकेगा और परमात्मा उसी जगह से फिर खींचेंगे और धीरे धीरे उसको भी ब्रह्मानंद का अनुभूति होने लगेगी। फिर उसके बाद वो भी मौन रहता है। इसीलिए धनी कहे कि ये सोतेता ही, धनी कहा कि उसको जिन पाए तिन माय समाए, राखत जोर छिपाई करके इसलिए कहा है। तो आए इलम हक बक्का के तब देह रहे क्यों कर, ऐसा होना चाहिए। लेकिन हुक्म ने देह भी रखा, बक्का भी जाहिर किया। इस तरह से बेशक हुए हक रससों। तो बेशक शब्द को लोग आपने पकड़ लिए होंगे, दूसरा उपाय नहीं है, कोई अपना सपना को देख करके आप बेशक की बात करना। जिस तरह से हम अपने देखे हुए सपना के ऊपर बेशक रहते हैं, ऐसे ही ये ब्रह्म आत्माएं अपने धाम महल मंदिर राज्य की लीला से ऐसे ही बेशक रहते हैं। तो कम से कम हृदय में बेशकी का लोकेशन तो हुआ ना। जैसे हम ठंडी महसूस होती है तो हम अंदर बहुत ठंडी हो रही है, तो सामने वाला तो आपको भ्रम हो रहा है, आपको वास्तव में गर्मी हो रही है, आप ठंडी बोलते हैं। उसके उसके बोलने से क्या बोले, ठंडी हो रही गर्मी है हमको पता है, तो बोलेंगे नहीं। आप तो बहुत आनंद मंगल में हैं करके बोले, हाँ हाँ आनंद मंगल में है, एक बार मरने के बाद ही स्वर्ग दिखेगा बोल। तो ये अनुभव बोल रहा है कि नहीं बोल रहा? तो ऐसे ही परमधाम की अनुभूति वाले आत्माएं इस तरह से बेशक हुए हक अरसों, सो दम रहे न हक बिगर। अब इनकी श्वास श्वास जो है परमात्मा के साथ ओतप्रोत होता है। अब आइए चौपाई नंबर 12 में, चौपाई नंबर 12 में आइए। अरस हक की बेशकी पाई जरे जरे जेती श्रीन्द्रावती आत्मा। श्रीन्द्रावती आत्मा अर्थात दिव्य परम धाम के राज्य का जोश आवेश जो भी है, अरस हक की बेशकी, अरस में और हक सच्चिदानंद की, अरस उसमें बेशकी पाई जरे जरे जेती, एक एक कण कण का मुझे पता है। अब वो वर्णन और वो अनुभूति और वो वहाँ के जैसे कि कोई बड़ा दरबार का दरबान हो, भले उसको जाते समय गेट में चेक होता है, अंदर काम करने के लिए जाते हैं, बाहर निकलते समय चेकिंग होता है, लेकिन बाउंड्री दीवार बहुत ऊंचाई है, आम जनता उसको देख ही नहीं सकती। गेट में भी हरदम गेट लगता रहता है,
लेकिन अंदर पासपोर्ट लेके अंदर जाता है और पास लेकर अंदर जाता है, 8 घंटा अंदर काम करके वापस आता है। तो अंदर काम करके वापस तो आ रहा है, उसके पास पास भी है, लेकिन पास कौन दर्जा का है उसका? बगीचा में काम करने का पास है, अंदर घर में झाड़ू पोछा करने के पास है, अंदर इलेक्ट्रिक को देखने के पास है, अंदर प्लम्बरिंग का पास है। ऐसे करते करते अंदर के सदस्य भी तो है। राजा के लिए क्या पास चाहिए, रानी के लिए क्या पास चाहिए, और वो राज परिवार के लिए पास भी हो तो अलग ही पास होगा उनका। तो अंदर जाके जो बाहर आता है और बाहर बैठे बैठे जो झांकता है, तो ये अंदर वो भी 14-15 साल से अंदर काम कर रहा है। कितने को तो किचन में काम करते करते उनको 20 साल हो गया है अंदर। आखिर विश्वास तो है। कितने लोग हैं कि अंदर में सारा काम करके बाहर आने वाले, तो उनके पास और गेट के बाहर जो आगंतुक आया है देख रहा है इसके अंदर क्या है, तो क्या बोलना है? वो क्या बोलेगा अंदर क्या क्या है? उसको तो एक एक पार्ट्स, अंदर काम करके आने वाले, दरबार के अंदर काम करने वाले को कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें, दरबार राजा कहाँ रहता है, क्या क्या सब। इसीलिए वो संबंध के ऊपर डिपेंड करता है कि अंदर कितने गहराई तक वो जा सकता है। ऐसे कहते हैं स्वयं राजा स्वयं रानी। तो इसी तरह ये भी थोड़ा थोड़ा परोक्ष ही है। आप अपने घर का तो राजा हो ना, हम स्वयं अपने घर का तो राजा हैं। तो अपने घर के इर्द गिर्द हम जरे जरे हमको पता है कि नहीं। श्री इंद्रावती आत्मा तो वही परम धाम के सदस्य है, तो जरे जरे उनके मुखारविंद से अवतरण होना है कोई बड़ी बात नहीं। अब इंद्रावती को पूछो कि तुमने कहाँ परम धाम देखा है? संसार में लोग बोलते हैं कि आत्मा किसने देखा है, स्वर्ग किसने देखा है, आत्मा किसने देखा है। और पूछने वाला इसलिए पूछ रहा है कि उसके उनकी आत्मा है इसलिए पूछ रहा है, वो प्रमाणित स्वयं कर रहा है, लेकिन मानता नहीं। क्योंकि शरीर, उसका शरीर जब गिर जाता है तो कोई पूछता नहीं, मुक्त तो वही रहता है। तो आत्मा की पातशाही तो वहीं पता ही चल रहा है ना, उसका एक्सप्रेशन इंस्ट्रूमेंट से। तो श्री इंद्रावती आत्मा दिव्य परम धाम का वर्णन करके दिखा रही, तो यही प्रमाण है, उनके हृदय में परम धाम है। इसलिए अरसा हक की बेसकी पाई जरे जरे जे। तीसरी इंद्रावती आत्मा अपने घर के वर्णन इस तरह से कर रही। अब ज्यों जाग के कहे हक, जैसे कि जागृत आदमी अपना घर का सारा बताता है, ऐसे ही मैं बता रही हूँ। इंद्रावती आत्मा बोलने बताए, इसलिए तो अनहोनी हकी करी। ये जागृत की बातें हैं, जागृत में होके जैसे वर्णन के ऐसे ही कर रहा हूँ। लेकिन और देह बोला था सुपन है कि, लेकिन ये माइक जो है ना बोलने वाला, ये माइक सपना के वजह से हो रहा है। ये आस्था जी की बात है। ज्यों जाग के कही आकर, जैसे जागृत आदमी अपने जागृत को कैसे अनुभव करता है। हम स्वयं जागृत में कितना अनुभूति आती है, लेकिन वही जागृत के एक हिसाब किताब स्वप्ना के देह में परमात्मा कृपा करें और पूरा है ना सपना में जागृत को देख करके डिजाइनिंग हो। रात को ऐसा कोशिश करना, पेपर ऊपर रख करके, पेपर रख लेना, उसके बाद पेन भी रख लेना और बोलना मैं सपना में ये सब देख करके वर्णन करूँगा, करके एकदम डिजाइनिंग करके बिल्कुल गेट के अंदर से अपने घर का और डिजाइनिंग करके सारा आप सपना में करोगे डिजाइनिंग। अब स्वप्न में की जा डिजाइनिंग, स्वप्न में जो बैठे हैं उनके लिए, जागृत के लिए उदाहरण हो जाता है।
सपने में किया है डिजाइनिंग, स्वप्न में जो है उसके लिए देखो ऐसा परम धाम है, ऐसा मेरा सोया, जहाँ मेरा शरीर सोया ये ऐसा है करके स्वप्न के बुद्धि से देखेगा। ये कहाँ की बात कर रहा है, यहीं का है, ऐसा कहाँ की बात कर रहा है करके स्वप्न को बुद्धि और डिजाइनिंग देखेगा। लेकिन वर्णन करने वाला जब जग जाता है, खाता में तो देखता है नोटबुक में कि डिजाइनिंग तो मैंने किया हूं, लेकिन जब जागने के बाद तो डिजाइनिंग क्या जरूरत है, जगने में तो जग ही गया ना। ऐसे आचर्चनी पट है, विराट पट है, चर्चनी पट जो दिखा रहे हैं और चर्चनी पट दिखा रहे हैं। आजकल अब विजुअलाइज हो गया है, डिजिटल का जमाना आया है, डिजिटल में देख रहे हैं लोग ये वो। तो स्वप्न के बुद्धि में जागृत से जो प्राणजी वर्णन किया है वो स्वप्न के बुद्धि में वो डिजाइनिंग को देख रहे हैं। लेकिन जो भी हम सपना देखते हैं जागृत के रिफ्लेक्शन तो है, रिफ्लेक्शन भी है और वो सही भी है। वो रिफ्लेक्शन है का प्रमाण है, रिफ्लेक्शन झूठा है लेकिन वो प्रमाण है का है, अस्तित्व का ही प्रमाण है। लेकिन स्वप्न की बुद्धि में ये समझ की बात हो रही है, डिजाइनिंग होना और अस्तित्व होना में शंका नहीं है, लेकिन समझ के दर्जा से आज जो भी हम चर्चनी द्वारा जो कर रहे हैं वो वहाँ मेहनत कर रहे हैं। लेकिन उसी जगह में एक दूसरा भी आप दिमाग में डाल के देखिए, जो उसको परमधाम दर्शन हो गया जिसको, और वो डिजाइनिंग के क्या महत्व रहा। आप जागने के बाद आपने ही सपना में बनाया हुआ घर का, सपना में वही बोल रहा हूँ, और असंभव है फिर इसको संभव करके देखिए ना, कल्पना तो कर सकते हैं ना। सपना के पूरा अपने घर के सारे डिजाइन हम करूं तो वहीं पर करते समय असंभव है, तो जागने का सपना डिजाइनिंग हो सकता है। ऐसा कहता है जब जागने में सपना डिजाइन हो सकता है, सपना की डिजाइन कर सकते, लेकिन जागने में डागने की डिजाइन की क्या जरूरत है, जरूरत नहीं ना। इंद्रावती आत्मा के लिए, सदगुरु महाराज के लिए परम धाम का डिजाइनिंग जरूरत नहीं है, बनाना जरूरत नहीं है, वो बनी बनाओ में। इसलिए परम धाम का वर्णन खिलवत परिक्रमा सागर सिंह इंद्रावती आत्मा के लिए कोई जरूरत नहीं है उनको, वो है। अब राजी महाराज को चिंता राजी महाराज की है, राजी महाराज अब इन ब्रह्मात्माओं को परम धाम का वर्णन खेल में करवा के, बार बार करवा के, फिर इंद्रावती जिस तरह से रमन कर रही है उसी तरह ब्रह्मात्मा अन्य आत्माओं को कराना है, लेकिन दूसरा चौपा उतारना नहीं है। वर्णन दूसरा जो करना नहीं है, यही वर्णन है। और इसलिए राज जी ने वर्णन करके श्री इंद्रावती के मुख से दे दी तारतम वाणी। और तारतम वाणी में डूब करके तारतम वाणी के जो वर्णन से अपने परात्म में ऐसे ब्रह्मात्मा ढूंढे, क्योंकि इंद्रावती अंगे संगे इंद्रावती मारो अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती ते मेरे मानो अंग। इंद्रावती के साथ जिन्होंने अंग में अंग जोड़ा, मतलब इंद्रावती के वर्णन में जो विश्वास करके आगे गए उनको वही परम नाम दिखना है। इसलिए अरस हक की बेसकी पाई जरे जरे जेती इंद्रावती वहीं खड़े होकर के बोल रही है। ज्यों जाग के कही हकीकत, जैसे कि कोई व्यक्ति जाग करके अपना घर की जाग करके जो बात करता है, ऐसे ही मैं जाग करके बात कर रही हूँ। जाग करके अपने घर का थंबा वगैरह अभी सदस्यों की बातें, जागृत आत्मा मतलब जो सोया ही नहीं है वो आदमी इस तरह से वर्णन करता है अपना घर का। लेकिन वही व्यक्ति जब सपना में जाता है अपना घर और कुछ नहीं दिखता है उसको। लेकिन इंद्रावती आत्मा का क्या हुआ, अपना घर महल मंदिर जो है परात्म अपने घर का, वो सपना में ही वही देखने लगा। ये आश्चर्य।
सोया हुआ आदमी निंद्रा में जा करके वही घर दिखता है तो ठीक है, वो देखना भी जरूरत है। नहीं तो फिर इंद्रावती आपने ना परमधाम देखी करके फिर कैसे विश्वास करेंगे। जैसे हम अपने घर देखते हैं सपना में, लेकिन जागने के बाद वो सपना नहीं रहता। लेकिन इंद्रावती आत्मा जागने के बाद भी पूरा वर्णन तारतम वाणी में दिखाई दिया। ज्यों जाग के कई हकीकत औरत देह बोलत सुपने की बड़ा होता है आचार्य। इसलिए इंद्रावती होता स्वयं आश्चर्यचकित हो जाती है। बात जागृत का माए सुपना, बात सब जागृत का है। और सो जागृत धाम में वाहिदत्त उस राज्य श्यामा जी परम धाम 12,000 ब्रह्मात्माएं, अक्षरधाम में अक्षर ब्रह्म अक्षरानी, उनका बेहद लीला सब हो करके अक्षर सपना में जा करके देख रहे हैं। ये भी दिखाई दे रहा है इंद्रावती आत्मा को पराध। और कहाँ दिखता है फिर, गजब की बात तो ये अपने दिल में दिखता है। शिरा 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 से बात जागृत का माए सुपना, सपना के शरीर फिर बोल रहा है। बात जागृत माए सुपना, और जागृत को बात करने के लिए, जागृत को हम अपने में घटा के देखें ना, जागृत को बात करने के लिए जागृत होना पड़ेगा ना। जागृत की बात तो जागृत का शरीर ही बोलेगा ना, सपना का देह कहाँ बोलेगा। सपना का देह तो सपना की बात करेगा, सपना का देह सपना में बात करेगा, लेकिन उसका सपना का सारा भी जागृत के रिफ्लेक्शन है तो, लेकिन पता नहीं चलता ना। ऐसे ही दुनिया से ब्रह्म की बात करें, सपना की बात करें, लेकिन बेहोश में कर रहे हैं। उनको जागृत में कहाँ है, किस तरह से ये है करके उन परमहंसों को भी पता नहीं। वो सत्य में टिके हुए हैं, सत्यवादी बने हुए हैं, परमहंस बने हुए हैं। प्राणेश जी, इसीलिए प्राणेश जी कहते हैं ये परमहंस तो है सपना के अंदर परमहंस। उनको जो देख रहे सपना, उसमें ये सपना है करके उनको अनासक्त हो गए, उसमें कोई आसक्ति नहीं संसार में। लेकिन प्राणनाथ जी बोल रहे हैं आसक्ति नहीं है, वहाँ से दिल उठा लेकिन परात्मा में जगा नहीं। संसार तो दिल उठा, सपना में जगे ना, तो यही है निराकार का स्टेज। निराकार में बैठे जो राज्य की एक शक्ति है ना फरामशी वाला, वो फरामशी राज्य के शक्ति में बैठे हुए हैं, शक्ति में टिके हुए हैं, उनको वो भी अनुभूति हो रही है। लेकिन उस शक्तिवान का जो परम धाम है, जो दिव्यानंद है, जो परमानंद है, जो रसालय है, जो प्रेमालय है, उसका रस उनके पास नहीं। इसलिए उनका हृदय ड्राई है, सूखा सूखा है, ज्ञानी है, सूखा ज्ञानी। वह लज्जत प्रेम का जो है, वो प्रेममय परमात्मा का धाम का वो लज्जत, वो स्वाद और रस स्वादन नहीं होता है। इसलिए धनी कह रहे हैं बड़ा होता है आश्चर्य। मुझे आश्चर्य लगता है कि बात जागृत का माय सुपना है, क्योंकि लॉजिक ये बोलता है जब कछु हुए जागृत, जब कछु हुए जागृत तब तो ये आगे ही से फना। क्योंकि मैं जाग करके अपने सपना को देखता हूँ, जाग करके जैसे मैं थोड़ा मेरा बॉडी हिलने लगता है, सपना देखा हुआ शरीर जब हिलने लगता है तो धीरे धीरे करके मुझे तंद्रावस्था में आ जाता हूँ। सपना भी देख रहा हूँ, जाग भी देख रहा होते तो एक सेकंड में एक सेकंड सपना उड़ जाता है, मैं जाग में हो जाता। ये है नियम। लेकिन यहाँ वजूद सब ब्रह्मांड सब सपना का, अक्षर के सपना के अंदर सपना है, लेकिन मैं सपना के वजूद से सारा परम धाम का वर्णन हो रहा है, और यहाँ वर्णन भी दिखता हूँ और वहाँ का सारा तदोगत दिखता हूँ। इसलिए डिजाइनिंग तो होता है, लेकिन फिर इसलिए गागर को सागर में भरा, सागर को गागर में भरा दिया। तो राज जी ने
श्री इंद्रावती के हृदय में जो शास्त्रों में जो ऑडियो शब्द था, दिव्यो अमृत पुरुष बाह्य अभ्यंतर अजय मन सूर्य अक्षरात् परा उत्तम महापुरुषस्तुन्य परमात्मा परम ज्योति परम धाम, जब पे ऑडियो था, तारतम्य वाणी में सब वीडियो हो गया। तारतम्य वाणी में सब वीडियो करके इंद्रावती आत्मा के हृदय सब देख करके नाच रहे, उछल रहे, ये सब वही है। तो कभी कभी फटाक से देखते तो शरीर तो यहीं घूम रहा है, फिर तो ये वर्णन कहाँ का, ये तो वर्णन तो परम धाम का है, लेकिन शरीर उड़ना चाहिए, फिर नहीं उठ रहा। जो विचार विचारिए तो अनहोनी हक करत। इंद्रावती का अपना प्राइवेट धन है ये अनहोनी। अब हमको अनहोनी कब होगा और जी का हुक्म। इंद्रावती के जो अनहोनी जो हक के करे जन उसका प्राइवेट संपत्ति, कोई दावा नहीं कर सकता। मैंने खाया वो जो भोजन का स्वाद है वो मेरा प्राइवेट संपत्ति। अब बोले तेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, तू कैसे जबरदस्ती अच्छा बोल रहा है। कोई ऐसा बोलने से थोड़े मेरा जो स्वाद का आनंद थोड़ी हरण कर सकता है। हाँ, वो एकदम बढ़िया पसंद खा रहे थे, एकदम बढ़िया स्वाद ले रहे थे, वाह करके खा रहे थे, बहुत अनुभव हो रहा था। तेरी गाड़ी उलट गई है, ट्रक 2 ट्रक एक साथ गिर गया है करके स्वाद चले जाना, वो अलग बात है। लेकिन ब्रह्मात्माओं के दर्जा में इंद्रावती आत्मा जो अनहोनी हक करता बोल रहे हैं, वो श्री इंद्रावती आत्मा को अपना प्राइवेट बात है। राजी महाराज ने वो करके हमसे शेयरिंग कर रही है, हमको अनुभूति। राज जी ने कहा कि तुम आत्माओं को बता दो कि तेरे अनुभूति है ना, बता दो करके रख दिए हैं वाणी में। लेकिन अब ये जबरदस्ती छीन करके नहीं होता है अनुभूति। इसलिए इंद्रावती आत्मा बोलती है रास किताब केसर भाई, अब हमारे लिए भी कर देना, ऐसा करके विनती भाव करोगे तो मैं आइडिया देता हूँ कि दानी को बस में किस तरह से बस में किया जाए करके आइडिया देता हूँ। लेकिन जबरदस्ती छीना फानी कर मैं छोड़ूंगा नहीं मेरे दानी, तुम जैसे भी करो करके धमकी देती है ना इंद्रावती आत्मा केसर भाई। तो ऐसे ही इंद्रावती आत्मा की अनुभूति से श्रद्धा प्रेम से जाएंगे तो उनकी मेहर से सेम अनुभूति पहुंचा सकती है। लेकिन वही बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई सपना मेरा विश्वास करे ना करे, मेरा देखा हुआ सपना का कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए इंद्रावती ने देखा हुआ, इंद्रावती ने अनुभूति की परम धाम का वर्णन। इंद्रावती को यही आत्मा ब्रह्मा आत्माओं का अनुभूति को यहाँ से चिल्लाने से, यहाँ से ढोल ढूंढ करके हालांकि अब नहीं है ये है करके परमहंस लोग चिल्लाए तो भी उनको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि परम धाम शाश्वत है, वही है सब कुछ। जो नहीं है वो नहीं है वाला चिल्ला करके है को थोड़ी नहीं डिस्टर्ब कर सकते। मेरा सपना में जितना भी बरसात हो, असीना हो, ओला पड़े, जो भी पड़े, डुबाऊ हो, फ्लडिंग हो, मेरा पलंग जैसा का तैसा रहता जगने के बाद, वहाँ एक बूंद भी दिखता नहीं। ऐसे यहाँ पर अविश्वास का बूंद जितना भी फैलाओ, परमात्मा उस परमधाम इंद्रावती आत्मा के हृदय में एक बूंद भी नहीं, कुछ दाग भी नहीं रहता, कुछ है ही नहीं उनके हृदय में परमधाम की सिवाय। इसीलिए कह रही है कि तो अनहोनी हक का करता है। इत बला किसी का नहीं, पहले बोला इत बला किसी का नहीं, दिला आवे सो देखावा था। इता किता ये प्रोग्राम जो डिजाइनिंग कर रहे हैं ना, उता इस तरह से परम धाम में रखे ब्रह्मात्मा को। राजी महाराज को समझे ना, राजी महाराज जो डिजाइनिंग करके परात्मा में रख करके और अपने पर्दे में या बोलो फरामोशी डाल करके जो भी अनुभव करा रहे हैं ना, तो राजी महाराज के खेल अनुभव कराने का जो तरीका है, वहाँ पर
कोई ना फर्क कर सकता है और न उसको संशोधन कर सकता है, न कोई उसको शंकाएं ही कर सकते या उनको कुछ भी परिवर्तन लेना चाहता है। ये तब बला किसी का नहीं। दिला आवे सो दिखावत। राजी महाराज के दिल में जैसा आता है वैसे दिखा देते, दिखा दिया मतलब फिर बार बार दिखाते ऐसी बात नहीं है, एक ही बार दिखा दिया, ये अभी देख रहे हैं। ये तब बला किसी का नहीं। राज्य का जो डिजाइनिंग है वो है, जिस डिजाइन से दिखाना था दिखा दिए। दिला आवे सो दिखावत। बस तारतम वाणी द्वारा डिजाइनिंग को एक्सेप्ट करें, बस उतना ही उपाय है। अरसा की रूहों को सुपना देखो कैसे आया। अरसा की रूहों को, परम धाम के ब्रह्म आत्माओं को सुपना, सपना तो माया है, सुपना भूलन है, झूठ है। मान के चलो ना, सूर्य में अंधेरा कैसे आया। सूखा सागर, सूखा सागर थोड़ी होता है, सागर में तो पानी होता है। सूर्य में अंधेरा, कोई किसी की कल्पना ही नहीं हो सकता। ये तो अनहोनी है। अरस की रूहों को सुपना देखो कैसे आया। स्वयं इंद्रावती आत्मा बोल रहे और सबको यही लगता है यही जगह तो है हुकुम को रखने का, यही तो जगह है अनहोनी हक किया। ये भी हक की जानिए क्यों किया। हक को, परस रूहों को, जागृत को, ब्रह्म आत्माओं को, सच्चिदानंद को असद दुख दिखाने का इच्छा हुई ना। ये भी हक की जानिए क्यों किया। अपने दिल का चाया, राज्य के दिल में जो चाहना थी वही तो कर दिया, जैसे दिखाना से वही दिखा दिया। देहा रखी सुपन की और सकना जागे में ऐसे बना दिया। ये इंद्रावती आत्मा को प्राइवेट बोलना सुनो, इंद्रावती आत्मा को अपना अनुभूति। अब उसी रेखा में, उसी ट्रैक में, जिस तरह से इंद्रावती आत्मा ने उतर त्यार घटाइयाँ ऐसा करते कुछ साधना करते 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 इस विवेचन से गई, इसी तरह से सदगुरु का उमरकोट से लेकर के पद्मावतीपुरी धाम तक श्री इंद्रावती आत्मा का परम धाम राज्य का प्रोग्राम में 120 वर्ष के अंदर अपने आप को ढूंढो। जैसे धीरे धीरे चलेंगे तो सूक्ष्म दर्शन, वो दर्शन का ट्रैक समझ में आता है। फिर अब राज्य महाराज उसके बाद खींच ले तो देह रखी सुपना की और सकना जागे में। ये भी हके जान्य त्यों किया। अब देह राय सुपन की प्राण जी देख सारा देह सपना का सबका सपना में। लेकिन जब बाहर का पट बंद कर अंदर का पट खोल जाए, जैसे हृदय एक सेकंड भी हृदय तरफ जाते सपना नहीं, संसार नहीं रहता। फिर एक सेकंड में ही परम धाम में। हमें को तो दुनिया में यहाँ पर 4 घंटा आसन लगाए बैठे, कमर दर्द हो जाता है, पैर दर्द हो जाता है, 4 घंटे बैठे मन ने संसार नहीं छोड़ा। ब्रह्मा जी आंख में परम धाम में उनको लग जाता है। उनको बुलाना हजार माइक लगाना कितना जोड़ कर तो उनको पता ही नहीं चलता, गया सो गया। और 1-2 सेकंड उतरते, उस समय में जो उतरा जो मिला, जिनको फटाफट करना है तो कर ले, बातचीत जो करना है कर ले। फिर अगर कब ध्यान लगे, कब लगाना नहीं पड़ता है, वो जैसे सोचे चला जाता है। इसलिए आश्चर्य लगता है। देह रखी सुपन की और सकन जागे में। ये भी आगे जाने त्यों किया है कोटा को धोसा। वो कहाँ ये खोपड़ी खट, अब धन ने कर लिया तो कर लिया, क्या क्या।
विचार देखो दिल से विचार कर। आप और असर देखाइया। राज्य महाराज ने अपना धाम महल मंदिर दिव्य परम धाम सार, वो तो ऐसा लगता है कि जैसे सपना देख करके जो रूह जो हम जगते हैं ना, सपना देख करके जगते हैं ना जागृत में, उस समय सपना का जगह हमारा हृदय में कितना रहता है, एरिया पूरा। आपने पर्सनालिटी देखे तो सपना देख करके जगो ना एक बार, हाँ जग गए ना, हाँ जग गए। तो अब अपने पूरा पाताल से, अपना नाखून से लेकर के पैर के पाद तली से लेकर के ये ब्रह्म इंद्र तक, या तो पूरा अपने में ढूंढिए तो सपना, अभी देखा हुआ सपना कहाँ है? मस्तिष्क से कहीं कहीं कोने में तो है ना वो। पूरा रग रग देखे तो कहाँ पर है वो देखा हुआ सपना का अनुभूति? है, ढूंढिए, है तो है। अब दिन भर में आप वो सपना कितनी देर याद करते हैं? अब एकदम खतरनाक सपना हो तो हो सकता है दिन भर कहीं कहीं लटकते, आज मैंने इतना भयंकर सपना देखा करके कुछ। लेकिन नॉर्मल सपना तो उठते ही चला जाता है। और बहुत ध्यान करने पर फिर वो भी 2-4 दिन बाद में तो बहुत ध्यान करने पर भी सपना, वो देखा हुआ सपना का जगह नहीं मिलता है। वो ऐसा लगता है कि बाप की तरह उड़ के चला गया जैसा लगता है। होता है ना अपना सपना? वो एग्जैक्टली जब हम जगने के बाद रग रग अपने जाग, ऐसे ही परम श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय में रग रग परम धाम रंगमल परम धाम सारा उनको सपना, ये जो 14 लोग अष्टांग ये जो दिव्य है जितने भी है ना, ये तो उनके प्राणनाथ जी के ये वर्णन के, ये तारतम वाणी के अवतरण के समय से उसको उनको याद करना, वो तो कथा इधर उधर कहीं छाया जैसा दिखता है संसार उनको। और छाया जैसा देखा हुआ संसार को रस्सी तक हो तो कम से कम बांधने में काम आ जाता है। सर्प को तो बात ही छोड़िए, सर्प तो वो है ही नहीं, लगातार सर्प, लेकिन रस्सी मिला। रस्सी भी देखा तो रात भर में वो आग लग करके बस राख की तरह वही था। अब ये राख क्या काम आएगा उसको, है? अब ये राख, खरानी और सर्प तो वास्तव में वो खरानी था, लेकिन भ्रम के कारण रस्सी दिखाई दे, रस्सी से भी ले सर्प देगा। सर्प विष का डर था, विष से एकदम विषय करके डर था। लेकिन तारतम ने परमधाम देख के परमधाम हुआ। तो अब ये जो संसार तो अब यहाँ पर रस्सी का जैसा भी नहीं है और खरानी का जैसा है। अब कहाँ राख का विष क्या होना है वहाँ पर? राख पूरा शरीर में घिसो तो भी विष लगने वाला नहीं है। ऐसे ही संसार अब पूरी तरह उलट जाए तो भी श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय में कुछ जगह ही नहीं मिलता है उसको, क्योंकि वो तो पूरा परमधाम से भर गया है। ऐसे स्थिति से इंद्रावती आत्मा अब आप और से देखाया जो देखे नींद उड़ाए। इसलिए आप और से देखाएं जो देखे नींद उड़ाए। जैसे निद्रा उड़ने के बाद जैसे हम जागृत देखते हैं, ऐसे दिव्य परमधाम का इंद्रावती आत्मा को दर्शन हो रहा है। अब वो कौन पूछे कि आपको कैसे परमधाम कहिएगा? अब परम देखने का मतलब चैतन्यता, सुगंध, नरमाई, कोमलता, चेतनता, दिव्यता, भव्यता, सभी जितने भी शास्त्र का उच्च कोटि का शब्द है सब डालिए, फिर भी एक संकेत तो है। आप अरस देखाइया जैसे साधारण व्यक्ति ज्यों देखे नींद उड़ाए। निद्रा उड़ने के बाद अपना बिस्तरा देखता है, ऐसे ही मैं परमधाम देख रही हूँ। जरा शक दिल ना रही, मुझे दिल में कहीं भी शंका ही नहीं है। यूं अरस दिया बताया, इस तरह धन्य मेरे को परमधाम का, मैं इस तरह से परमधाम में हूँ इंद्रावती, इस तरह से मैं परमधाम में ही हूँ। तो इसी ट्रैक से जाने वाले गुरुजी मंगलदास जी से व्यक्तित्व, गुरुजी महापुरुष जो भी हैं, उनका उसी ट्रैक से अनुभूति हुई है। इसलिए जिन पाए तिन माए समाए, राखत जोर छिपाई।
फिर इंद्रावती आत्मा कहती है सपना परमधाम तो मैं सब देख रहा, लेकिन फिर ऐसा धीरे धीरे करके कोई आवाज़ आती है, कोई कुछ घनन भनन कहीं की आवाज़ आती है, तो फिर धीरे से देखती हूँ तो शरीर में है, शरीर तो यहाँ भूख भी लगी है। फिर देखो सुपन को तो अजू रहा है लाग 18 नंबर तक। फिर देखूं सुपना को, फिर इधर सपना तरफ मतलब शरीर संसार व्यवहार थोड़ा देखता हूँ इधर में, तो अजू रहा है लाग। अभी तक फिर शरीर यही शरीर भी खड़ा है, फरामोशी नींद ना गई। राजी ने जो फरामोशी डाला वो निंद्रा तो गई नहीं। फिर यूं अरस दिया, फरामोशी नींद ना गए, जानो किन्ने देखा जाग। ऐसा लगता है कि ये जा करके किसने देखा, मैंने देखा, हम मैंने देखा। फिर ये शरीर क्या है? फिर लालदास जी महाराज को पूछा था ना प्राणनाथ जी ने, जब रास अखंड हो रहा है तो कंसा किसने मारा बोला था? जब रास अखंड हो रहा है, रासलीला अखंड हो रही है, तो वहां तो श्री कृष्ण जरूर है, हाँ, गोपियां भी हैं। तो फिर ये 4 दिन में मैं आऊंगा करके कंसा मारने गए थे, और उस समय गोपियां रो रही थी। रोने वाली कौन है? फिर अखंड हो रहा है तो अखंड हो रहा है तो अखंड ही ना। फिर यहाँ आया कौन? ऐसे ही दिव्य परमधाम वर्णन करने वाला तो वही वर्णन करने वाला अलग है और देखने वाला अलग है क्या? नहीं, मैं ही देख, मैं वहीं से तो वर्णन कर रहा, वहीं तो हूँ। इस तरह से आश्चर्य इस आश्चर्य अनहोनी है ये, इसलिए ये जो विचारे तो अनहोनी हक कराता। फरामोशी नींद ना गई, जानो समझो कि किन्ने देखा जागा। जाग करके किसने देखा? जैसा लगता है अपने आप को, लेकिन ऐसा बात नहीं, मैं ही देखा। जो देखूं अरस जागते तो इतना ही जरा सका, फिर देखो तरफ सुबह बनेगी तो यूं ही खड़ा पता लगा। 19 नंबर सुबह देखिए, जो देखो अरस जागते। सुंदर, इसमें थोड़ा सा ट्रैक आप जैसे धीरे धीरे आपको भी शायद चौपाई को देखते देखते कोई दिन रहर होला नहीं करी, मलाई पनि परमधाम देखूँ देखूँ जस्तो लाग्यो मजा आउँदो रहेछ भनेर। पलाइतेसँग कसियो एकदम सिधा भएछ, म परमधाम के गरे, परमधाम देख्नु पर्छ हौ। प्राणनाथ जी की वाणी में बहुत बढ़िया वर्णन किया है, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, अच्छी बात है। इनमें कल्पना भी करना हो तो प्राणनाथ जी की कल्पना करें ना, है ना, तो मजाक मजाक में लग भी जाता है। मैं क्या बोलने वाला था? जो देखो अरस जागते तो इतना ही जरा सक, फिर देखो तरफ सुपना की तो यूं ही खड़ा मुतलक। जो देखो अरस मैं ये बोल रहा था तो कॉन्सेप्ट में झगड़ा मत करना। फिर सुंदर साहब जी, कॉन्सेप्ट में झगड़ा मतलब, राजी ने ब्रह्म आत्मा को पूरा फरामोशी डाले सब, ठीक है। अब अक्षर को फरामोशी डाले, खेल आया, खेल बना। ब्रह्मात्माओं को फरामोशी डाल करके सूरता यहाँ आई है, और जो नारायणी जीव उसको जीव को अधिष्ठात्री बना करके, अधिष्ठान मतलब बैठने का जगह बना करके ब्रह्मात्मा को सूरता यहाँ पर देख रहे। अब ये जो उपदेश जो है ध्यान देना कर सूरता कर रही है, ठीक है। तो इंद्रावती सूरता को अगर वापस ले जाएंगे तो परात्मा में तो फरामोशी है कि नहीं? तो परात्मा में फरामोशी है, तो परात्मा तो एक ही साथ उठना है, परमात्मा फरामोशी तो एक ही साथ उड़ा देंगे। लेकिन यहाँ जो ज्ञान अज्ञान की बात, जो ज्ञानी अज्ञानी की बात, जागने जगाने वाले की जो बात है वो सूरता से हो रही है। तो सूरता जो है तारतम द्वारा फरामसी में पड़ी ब्रह्म आत्मा, फरामसी में पड़ी परात्म को भी देख करके, ध्यान देना, परात्मा में पड़ी स्वप्ना में
स्वप्न में पड़ी परात्मा को भी देख करके सुरता उसको आगे निकल करके परात्मा जगने के बाद कहाँ कहाँ घूमने का रमणीय स्पॉट है और राज्य का सिंहासन वगैरह सारा राज्य का हृदय सब देख करके यहाँ सुरता खड़ी है, लेकिन परात्मा जगी नहीं। ये तो अनहोनी है। परात्मा खड़ी नहीं हुई है, परात्मा सुरता रूप में तारतम द्वारा राज्य का सारा कीमत सारा परमधाम वर्णन कर रहे, वो नीचे संसार भी देख रही है, बेहद भी देख रही है, अपने परात्मा भी देख रही है। और परात्मा खेल में आने से पहले कहाँ घूमती थी, कैसे घूमती थी, कैसे उसका हृदय था, सब देख रही है। और देख करके पूरा परात्मा अब करके वो सब घूम रहे, लेकिन परात्मा में फरामशी नहीं उठी है। तो 12,000 जागने वाले परमात्मा 12,000 के ऊपर जो फरामोश होना सब देख रही है। श्यामा जी के ऊपर भी देख रही है और राजी महाराज अलर्ट वो भी देख रही है। आपका भी वही है। अब उधर वाला ना हो तो इधर वाला तो है ना। दीनदयाल गुरु जी बोलते थे निज नाम का छह चौपाई आत्मसात नहीं हुआ तो रास ग्रंथ में वो उथाला के प्रकरण में जो छह चौपाई हुई वो आत्मसात करना करके बोलते थे। देखना उथाला के प्रकरण में छह चौपाई क्या है। वो निज नाम का छह चौपाई नहीं है तो वो छह चौपाई देखना बोलते थे। ऐसे वो परम धाम का वो अभी जो मैंने कहा वो नहीं बन रहा है। तो एक तो अनुभव मैं कराता हूँ आपको। कभी कि अपने सपना में अपना डेड बॉडी मरा हुआ खड्डा में डाला हुआ दिखता है। सपना में अपने ही मरा हुआ शरीर को स्वयं देख करके उसको अपना डेड बॉडी जा रहा है, खड्डा में डाल रहा है, वो कर रहा है। अब स्वयं जाते हैं, देख रहे हैं अपने डेड बॉडी लेके जा रहा है, देखते हैं। वो कम से कम ये भी एक उदाहरण में है। ऐसे ही जागृत सुरता परात्मा को देखते के मूल मिलावा सब देख करके राज्य साहब परमधाम घूम के उसका आना जाना चढ़ा उतारा करता यही है। चौपाई में आधा चढ़ा उतार करता, ये चढ़ा उतार करता। यहाँ वो बोल रहे हैं जो देखो अरस जागते तो इत नहीं जरा तक इसमें कोई शंका नहीं मेरे को। फिर देखो तरफ सुपन की, फिर सुरता यहाँ अधिष्ठात्री में आकर सुपना जब देखते तो यूं ही खड़ा मतलब। फिर यहाँ भी देखता हूँ। ये तो अनहोनी आके कर, या तो उठने को या तो उठ ही जाना चाहिए ना, जो उदाहरण में संभव नहीं है। वो सपना देखे तब देखे देखे देखे, जागे तो जागे जागे जागे, दो एक साथ नहीं होता है। लेकिन यहां हुआ। इसीलिए ये बातें नूर जमाल की, इनमें कैसा ताजुब, ये ताजुब है। ताजुब शब्द देखो ना, शब्द वही ताजुब है। आज तेजी महाराज कहाँ गया? अच्छा, ये ताजुब है। संसार में ताजुब शब्द यूज करते हैं ना, किएगा से ताजुब। धनिया को अचार र टमाटर भेट्ने ताजुबको चटनी चाहिँ त्यस्तो ताजुब थोड़ै हुन्छ। बुङ्गाको अचार भेट्दा ताजुब। यहाँ कहाँको ताजुब भयो? परमधाम दिइरहेको संसार में यो खालको ताजुब भयो। ये बातें नूर जमाल की, इसमें कैसा ताजुब, जन्म लाख देखावे पल में जानो ढाप के खोलिया। वाह प्राणनाथ प्यारे की जय। नूर बातें ये बातें नूर जमाल की, ये बातें नूर जमाल की, इनमें कैसा ताजुब। अरे जोर से बोलना यार। इनमें कैसा ताजुब, इनमें कैसा ताजुब। हाँ कम से कम अनुभव हो तो ताजुब तो जोर से बोल। जन्म लाख दिखावे पल में, जन्म लाख दिखावे पल में, जानो ढप के खोली अब, जानो ढप के खोली अब, जानो ढाप के खोली अब, जानो ढप के खोली अब। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर प्रणाम।